हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स के एक टॉपिक एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो ये एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता है जो हम लोग को प्रोडक्ट स्टेट बताता है फास्ट और स्लो डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, फास्ट और स्लो डिग्री ऑफ फ्रीडम से मेरा क्या मतलब है? आज़ादी की श्रेणी, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है? आज़ादी की श्रेणी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज और क्वांटिटीज, ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। यानी ये क्या होते हैं? किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक, तो एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन जो होता है ना, वो हम लोग को श्रोडिंगर के उन इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है जहां पे टाइम सेपरेशन का यूज होता है किसके किसके बीच में? फास्ट और स्लो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में। ठीक, ये थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये है कि ये हैमिल्टोनियन के टाइम डिपेंडेंट फॉर्म को के साथ हम लोग को सॉल्व करवाता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक कंसीडर करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, तो हम लोग जो श्रोडिंगर इक्वेशन कंसीडर किए वो कुछ इस टाइप से है कि आई एच कट इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी साई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एच कैप साई एक्स ऑफ टी। एक्स स्पेस फंक्शन है, टी टाइम फंक्शन है, जहां पे ये वेव फंक्शन है साई और एच कैप ऑपरेटर है। ठीक है, हम लोग इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि एच कैप साई ऑफ एन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई एन साई ऑफ एन। ठीक है, जहां पे ई एन की वैल्यू क्या है? आई एच कट डेल बाई डेल टी है। ठीक, तो श्रोडिंगर का इक्वेशन जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की मदद से। देखिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की मदद से वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, साई इज इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन साई ऑफ एन, यानी हम लोग एन वेव फंक्शंस के लिए ले रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि जहां पे साई ऑफ एन की वैल्यू क्या है? साई एन इज इक्वल टू साई ऑफ एन, जो स्पेस सिर्फ और सिर्फ स्पेस का फंक्शन है, मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस आई ई एन टी बाई एच कट। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 और ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग अब देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं? इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम लोग को क्या मिला? साई ऑफ एन की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 से इस इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग पुट करेंगे। ठीक, तो साई ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या मिल गया? समेशन ओवर एन ए एन साई ऑफ एन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर आई ई एन टी बाई एच कट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि इक्वेशन नंबर 5 से कि जो पार्टिकल होगा स्टार्ट कहां से करेगा? nth आइगन स्टेट से, और कहां पे रहेगा? n आइगन स्टेट पे ही रहेगा, और इसका फेस फैक्टर क्या होगा? माइनस ई एन टी बाई एच कट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? जनरल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। तो साई ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन साई ऑफ एन ई की पावर आई थीटा एन टी। थीटा एन की वैल्यू ये है आपकी आई एच माइनस 1 अपॉन बाई एच कट इंटीग्रेशन 0 से टी ई एन टी डैश डी टी डैश। ठीक है, फंक्शन टाइम फंक्शन ही है। ठीक, जहां पे थीटा एन को क्या कहलाएंगे हम लोग? डायनामिकल फेस फैक्टर कहलाएंगे। ये एक दूसरे फेस के लिए रहेगा, इसलिए टी डैश हम लोग लिए। तो अब इक्वेशन नंबर 6 की जो वैल्यू होगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे देखिए, आई एच कट डेल बाई डेल टी इज मल्टीप्लाइड बाई समेशन ओवर एन ए एन साई एन ई की पावर आई थीटा एन बाई टी इज इक्वल टू एच कैप साई एन समेशन ओवर एन ए एन साई एन ई की पावर आई थीटा एन ऑफ टी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डेल बाई डेल टी को अंदर ले जाएंगे। तो देखिए, हम लोग डिफ्रेंशिएशन के लिए यूवी मेथड लगाएंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं कि हम लोग एक एक बार सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे जो टी टी के फंक्शन में होंगे। ठीक, ए एन टी का फंक्शन है, ठीक है, तो ए एन डॉट आ गया। ठीक, उसके बाद साई एन टी का फंक्शन है तो साई डॉट आ गया। ठीक, साई एन डॉट आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, थीटा एन किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू वापस यही आनी है, इसलिए आई ए एन साई एन थीटा एन डॉट, और ये ई की पावर आई थीटा एन जो है वो होल मल्टीपल में हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू एज इट इज रहेंगी। ठीक है, थीटा एन जो हम लोग का क्या था? डायनामिकल फेस फैक्टर था। थीटा एन डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ई एन टी अपॉन में एच कट। अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ई एन अपॉन में एच कट है, और ये किसका फंक्शन है? अगर मैं इसको ई एन को बाहर लेके इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? टी मिलेगा।
तो वही चीज यहाँ पे मैं लिखा हूं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आई एच कट समेशन ओवर एन ए एन साई एन प्लस ए एन साई एन डॉट था मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर आई थीटा एन। वहां पे जो हम लोग थीटा एन को डिफरेंशिएट किए थे वो हम लोग उसको क्या लिया है, राइट साइड लिया है, ठीक, राइट साइड लिया है। तो हम लोग देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग पहले ही हम लोग कॉन्सेप्ट में क्लियर रखें कि एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई होता है, ठीक, यानी ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। तो हम लोग को क्या मिलेगा, इतना बराबर 0 मिलेगा। हमने वो चीज यहाँ पे लिख दिया है। आई एच कट को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, मल्टीपल में कर दिए, तो ये 0 हो गया, यानी इक्वेशन नंबर 7 मिल गया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 7 में, ठीक है, क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 7 में इंटीग्रेशन अराउंड साई एम कॉन्जुगेट ई की पावर आई थीटा एम डी टाउ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन समेशन ओवर एन ए एन डॉट साई एम कॉन्जुगेट ई की पावर माइनस आई ई एन माइनस ई एम। थीटा एन मैंने आपको बताया था कि ई एन है। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैं आपको एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ। थीटा एन की वैल्यू क्या थी, थीटा एन इज इक्वल टू माइनस ई एन टी बाई एच कट थी, ठीक। तो मैंने वही पुट किया है, ई एम के साथ उसको मल्टीप्लाई करके मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। ए एन साई एन डॉट साई एम कॉन्जुगेट मल्टीपल इज इक्वल टू 0, ठीक। थीटा एम की वैल्यू माइनस ई एम टी बाई एच कट, ठीक। वहां पे हम लोग एक वेव फंक्शन ऐसा लिए थे जिसकी वैल्यू एन तक में थी। अब हम लोग ये वेव फंक्शन ले लिए हैं जिसकी वैल्यू क्या है, एम तक में, ठीक। तो अब हम लोग इक्वेशन 8 देखिए, ये इक्वेशन जो 8 हम लोग को मिला है, अब यहां से हम लोग देखते हैं। तो इक्वेशन 8 से क्या हो जाएगा, समेशन ओवर एन ए एन इंटीग्रेशन साई एम डॉट, इतना हम लोग इसको सेपरेट कर दिए और इतने वैल्यू को हम लोग इस साइड शिफ्ट कर दिए, इज इक्वल टू के, यानी हम लोग को माइनस में मिल गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन से, क्या, ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन से ये वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक। ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन से हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग को ई एम डॉट की वैल्यू जो मिलेगी, ठीक। जैसे हम लोग अभी देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इक्वेशन नंबर 10 में हम लोग अब देखेंगे ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन से, तो ए एम डॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस समेशन ओवर एन, ठीक, इंटीग्रेशन साई एम डॉट ई की पावर माइनस आई ई एन माइनस ई एम मल्टीप्लाइड बाई टी बाई एच कट डी टाउ। ये हो गया क्या, एक इक्वेशन मिल गया। ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ब्रैकेट नोटेशन से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन साई एन डॉट साई एम कॉन्जुगेट डी टाउ को हम लोग ब्रा साई एन डॉट केट साई एम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 2 को, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको इक्वेशन नंबर 2 दिखा देता हूं एक बार। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 को, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक बार एच डिफरेंशिएट होगा, फिर एक बार साई डिफरेंशिएट होगा। तो डेल एच बाई डेल टी साई एन प्लस एच डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल ई एन बाई डेल टी साई एन प्लस ई एन डेल साई एन बाई डेल टी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन साई एम कॉन्जुगेट डी टाउ का इस इक्वेशन में, ठीक। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, ठीक। इंटीग्रेशन साई एम कॉन्जुगेट डेल एच बाई डेल टी साई एन डी टाउ प्लस इंटीग्रेशन साई एम कॉन्जुगेट एच डेल साई एन बाई डेल टी डी टाउ, ठीक। यानी डेल साई एन बाई डेल टी क्या है, डेल साई एन बाई डेल टी क्या है, साई एन डॉट है, ठीक। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं नॉर्मलाइज्ड कंडीशन से कि इंटीग्रेशन साई एम कॉन्जुगेट साई एन डी टाउ किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम लोग को क्या मिल गया, एक वैल्यू इधर की ये वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो हम लोग पास इतनी बची। इस इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एज इट इज लिखा गई, राइट हैंड साइड की वैल्यू में ये वैल्यू जो थी, ठीक है, वो क्या हो गया, 0 हो गया, और ये वैल्यू हम लोग को एज इट इज मिल गया, ठीक। तो साई एम कॉन्जुगेट इंटीग्रेशन साई एम कॉन्जुगेट डेल एच बाई डेल टी साई एन डी टाउ प्लस इंटीग्रेशन साई एम कॉन्जुगेट ई एम। इक्वेशन नंबर 2 अगर आपको याद होगा तो एच साई इज इक्वल टू ई साई था, तो एच साई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, ठीक है, ई एम के बराबर, ठीक। और कॉन्जुगेट लग जाएगा ई साई, ठीक, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ठीक, डेल साई एन बाई
डेल टी डी टाउ, ठीक, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू, ठीक, देखिए ये चीज था, ये यहाँ पे हुआ है सेम। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन हमारा था, ठीक है, इसमें हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, शिफ्ट कर देंगे, ठीक। तो हम लोग ने क्या किया, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया। तो ई एम माइनस ई एन इंटीग्रेशन साई एम कॉन्जुगेट डेल साई एन बाई डेल टी डी टाउ इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साई एम कॉन्जुगेट डेल एच बाई डेल टी साई एन डी टाउ, ठीक। ई एम माइनस ई एन, ठीक, को हम लोग क्या कर दिए, इधर शिफ्ट कर दिए, यानी इधर मल्टीपल में तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 13 कर दिए। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 13 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 10 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 13 को एक बार देख लीजिए आप लोग। इक्वेशन नंबर 13 के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, ये रहा इक्वेशन नंबर 10, ठीक। इक्वेशन नंबर 13 में हम लोग क्या वैल्यू निकाले हैं, ये देखिए, ये वैल्यू निकाले, इंटीग्रेशन साई एम डेल साई एन बाई डेल टी यानी साई एन डॉट डी टाउ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक। यहाँ पे पुट किए तो हम लोग को क्या मिला, इतना मिला। यहाँ पे देखिए साई एन, मैंने पहले ही आप लोग को बता दे रहा है कि क्या साई एम और साई एन जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक। यानी यहाँ पे लिख दिया हूं मैं कि ए एम डॉट इज इक्वल टू माइनस समेशन ओवर एन इज नॉट इक्वल टू एम, ठीक है। अगर वैसा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, जो कि पॉसिबल नहीं है। ए एन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साई एम डॉट डेल एच बाई डेल टी साई एन डी टाउ अपॉन में ई एम माइनस ई एन मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस आई ई एन माइनस ई एम टी बाई एच कट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ही तो इक्वेशन नंबर 14 में अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग को ज्यादा कुछ चेंज नहीं मिला है। हम लोग ने क्या किया है, माइनस को कैंसिल आउट कर लिया है। कैसे कैंसिल आउट किया है, जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर से हम लोग ने क्या किया है, ई एन माइनस ई एम कर दिया है ई एम माइनस ई एन की जगह पे। अब देखिए हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट को, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक। तो अब हम लोग कंसीडर करते हैं, एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं जिसमें क्या होगा, ए के जो होगा वो 1 के बराबर होगा और ई एन जो होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। किसके लिए, जहां पे एन और के जो है इक्वल नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 14 से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए एम इज इक्वल टू, ब्रैकेट नोटेशन में चेंज कर देते हैं, माइनस ब्रा एम डेल एच बाई डेल टी केट के अपॉन में ई के माइनस ई एम, ठीक, इज इक्वल टू ई की पावर आई ई के माइनस ई एम ऑफ टी, ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर 15, ठीक। अब देखिए जहां पे इतनी की वैल्यू क्या है, इतनी है, मैंने आपको पहले बताया ब्रैकेट नोटेशन में हमने चेंज किया है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे स्लो चेंज ऑफ डेल एच बाई डेल टी एम ऑफ के से, ठीक, और इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन नंबर 15 को। इक्वेशन नंबर 15 को अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ए एम, देखिए यहाँ पे ये क्या था, ए एम डॉट था, अब क्या हो गया है, ये ए एम हो गया है, यानी डिफ्रेंसिएशन किस में बदल गया है, वापस वो अपने नॉर्मल में आ गया है। तो इन माइनस ब्रा एम डेल एच बाई डेल टी केट के अपॉन ई के माइनस ई एम इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू टी टाइम ई की पावर माइनस आई ई के माइनस ई एम ऑफ टी बाई एच कट डी टी, ठीक। ए एम की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस आई एच कट, ये एज इट इज बाहर आ जाएंगी, ठीक। ई के माइनस ई एम का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ठीक। ये मल्टीपल में, ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर हो गया, और फिर ये वैल्यू एज इट इज मिली -1, ठीक है। इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन आपको आता ही है। ई के माइनस ई एम इज इक्वल टू एच कट ओमेगा एम के, जहां पे ओमेगा एम के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एम के की वैल्यू हम लोग अभी निकालते हैं, देखते हैं पहले इसको। ए एम इज इक्वल टू 1 अपॉन आई एच कट ओमेगा एम के का स्क्वायर ब्रा एम, ठीक। तो आई एच कट ई के माइनस ई एम यहां तक हमने कर लिया है, ये हो गया। तो यहां से देखिए ओमेगा एम ऑफ के का स्क्वायर, ठीक, ये वैल्यू एज इट इज, और फिर ये, तो यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा एम के जो है वो ये फंक्शन है ई के माइनस ई एम बाई एच कट के बराबर है, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे ये निकाल लिया हम लोग। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इन इंटरवल 0 से t के बीच में, टोटल प्रोबेबिलिटी यानी हम लोग मैट्रिक्स एलिमेंट निकाले थे, तो क्या हो जाएगा,
मॉड ऑफ ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट का मॉड बाई एच कट स्क्वायर ओमेगा एम की का पावर 4। हम लोग होल स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ स्क्वायर था तो ये क्या हो गया, पावर 4 हो गया। ठीक, तो कंडीशन जो होगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, 1 से बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, यानी ये वैल्यू जो होगी, ठीक, क्या होगी, ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई इतना इज इक्वल टू किसके होगी, 1 के बहुत ज्यादा छोटी होगी। ठीक, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन होगा, ठीक, यानी ब्रा एम डेल एच बाई डेल टी केट के, वो क्या होगा, इनफ होगा, साथ लेकिन क्या होगा, सेंसिबल होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको देखिए पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।